अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इतना खूबसूरत दिन निकला हुआ था, इतने दिनों के बाद इतना अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से जाकर अपने काम भी ख़त्म कर आऊँ। मुझे कुछ 1-2 काम थे, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी अपने काम ख़त्म करूँगी और फिर अपना बाहर से भी जो है ज करना है वो कर आऊँगी। यहाँ पर तैयार हो रहा है जी बच्चों के लिए नाश्ता और बन रहे हैं गरम-गरम पराठे और साथ मैंने बना लिया था उनके लिए ऑमलेट। मेरे बच्चे पराठा बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो बस उनके लिए कर किया रेडी नाश्ता और उसके बाद मैंने साथ ही डिनर के रेडी कर लिया। हमारे यहाँ जो है वो लंच वगैरह होता नहीं क्योंकि रूटीन कुछ इस तरह की है, तो नाश्ता होता है और उसके बाद सीधा डिनर होता है। तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ चिकन और आलू और शोरबे वाला। तो बस मैंने ब्राउन प्याज ली और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया और उनको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। वैसे तो मैं फ़्रेश जो होते हैं प्याज वही स्लाइस्ड लेती हूँ, लेकिन जब कभी मुझे जल्दी होती है तो मैं फ्राइड अनियन यूज़ कर लेती हूँ। तो उससे टाइम में ज़रा जो है ना वो बचत हो जाती है। तो बस उन्हीं चीज़ों को करके जितने सारे मसाले हैं नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और साथ जो है मैं वो एक आधी चम्मच जो है जब भी कोई ग्रेवी वाला बनाती हूँ ना हांडी, तो उसमें मैं जो है वो करी पाउडर भी डाल देती हूँ। तो बस मैंने वो भी डाला और साथ हरी मिर्चें डालकर और मैंने उसको मसाले को भून लिया। और यहाँ पर मैं जो है वो टमाटर का पेस्ट जो है 1 टीस्पून के जितना मैंने ऐड किया था, उससे जो होता है ना जो ग्रेवी है वो बड़ी अच्छी बन जाती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस चिकन को मैंने अच्छी तरह से भूना और भूनने के बाद उसके अंदर मैंने एक आलू जो है वो काट कर डाल दिया और उसको फिर मैंने तकरीबन 4-5 मिनट तक भूना और उसके बाद इतना पानी डाल दिया कि जितना मुझे चाहिए था ग्रेवी के लिए। अपनी पसंद के हिसाब से हर कोई डाल सकता है, ग्रेवी ज़्यादा करनी है तो फिर पतली रखनी है तो वो कर लें और अगर नहीं तो जितनी आपकी पसंद है। तो बस फिर उसके बाद मैं मॉल चली गई बच्चों के साथ। मुझे अपनी कुछ चीज़ें थी, 1-2 चाहिए थी वो लेनी थी और मैं मॉल गई तो आप यकीन करें, आप देख रहे हैं बिल्कुल मॉल जो है वो डेड पड़ा हुआ था और ऐसा अमूमन होता नहीं है यहाँ पर, चाहे वीकेंड हो या वीकडेज़ हो। वीकडेज़ पे भी जो है यहाँ पर मॉल जो है ना उसमें अच्छा खासा रश होता है, रौनक होती है। तो बस मेरी बेटी को मिल गई वहाँ पर एज़ यूजुअल खेलने के लिए, ये उन्होंने जगह-जगह पर रखी होती हैं कार, तो वो बस वो यहीं से ही नहीं निकल रही थी। उसने ख़ैर काफ़ी एन्जॉय कर लिया, मुझे तो बहुत ही बोरिंग लगा जो मॉल का विज़िट था। मेरे साथ बच्चे थे वो भी इतना बोर हो गए ना इतना डेड मॉल देखकर, लेकिन मेरी बेटी जो छोटी है उसने खैर एंजॉय कर लिया। बस इसी तरह फिर वहाँ से काम वाम ख़त्म करके बच्चों को एंजॉय करा कर वापसी पर फिर मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, हल्की फुल्की ग्रोसरी करनी थी। तो ग्रोसरी के लिए मैं यहाँ पर एक स्टोर है वॉलमार्ट जो मेरे घर के नज़दीक है, तो अगर मुझे छोटे पोर्शंस में कोई चीज़ें चाहिए होती हैं ना तो वो इस स्टोर से मुझे वो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। प्राइस भी बड़ी अच्छी रीज़नेबल मिल जाती है और दूसरा पोर्शन साइज़ेस भी इतने अच्छे होते हैं रीज़नेबल कि मुझे अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। तो बस अपनी मुझे जो क्विक ग्रोसरी करनी थी, थोड़ी बहुत छोटे-छोटे पोर्शंस कुछ चाहिए थे फ़ौरन, तो मैं यहाँ पर आ गई। वैसे अगर मुझे बल्क में चीज़ चाहिए होती हैं यानी कि ज़्यादा चाहिए होती हैं तो उसके लिए मैं दूसरे स्टोर में जाती हूँ। लेकिन इस वक़्त मुझे इतनी ज़्यादा ग्रोसरी कुछ चाहिए नहीं थी तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो बस अपनी जल्दी-जल्दी मैंने जो कोई मेरी क्विक ग्रोसरी थी मैंने वो की और ज़रा करते हुए भी जो है ना वो काफ़ी टाइम हो जाता है। और कुछ स्नैक की चीज़ें ली, ये चीज़ की जो होती हैं यहाँ पर ये मिलती हैं स्ट्रिंग चीज़, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत पसंद करते हैं बच्चे। और फिर स्टोर में चले जाओ तो चिप्स और क्रैकर्स वगैरह तो बस आप छोड़ ही देना, उनके बगैर तो मेरे बच्चों का गुजारा ही नहीं। बस इसी तरह ग्रोसरी अपनी डन की और काफ़ी टाइम हो गया, बाहर देखे इतनी खूबसूरत शाम थी, इतना प्यारा मौसम हो रहा था और बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा मौसम आया था। बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे गर्मियाँ, ये सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो नई-नई गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, बहुत प्यारा मौसम था। बस काम वाम ख़त्म करके वापस घर आए तो छोटे-मोटे अपने काम ख़त्म किए। काफ़ी दिन से मैंने बटर रखा हुआ था, मुझे घी बनाना था तो बस वो घी रेडी किया और मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा डार्क हो गया लेकिन इट्स फाइन, ठीक है।
बाकी फिर मैंने ये थोड़ा सा पानी गर्म किया। मुझे हनी जो है बॉटल के अंदर जो है बिल्कुल वो जम गई थी, एंड पे जो रह जाती है ना वो जम गई थी। तो हनी को माइक्रोवेव नहीं करते हैं, तो उसको इसी तरह गर्म पानी रख कर तो उसमें बॉटल रखते हैं तो वो सारी मेल्ट हो जाती है। तो बस वो किया। उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं, मैं ऑलवेज़ इन्हें धोकर फ्रीज़ कर देती हूँ। और इसी तरह दिन निकल गया और खाना वाना सब ने फैमिली ने मिलकर खाया, हमने खूब इंजॉय किया। और लास्ट में जो होता है एंड ऑफ द डे, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो टाइम होता है उसमें मैं अच्छी सी कॉफ़ी बना लेती हूँ। कभी मेरे हस्बैंड बना देते हैं, और जब कॉफ़ी पीने को मूड नहीं होता तो फिर हम दूध ज़ाफ़रान वाला है वो एक कप पी लेते हैं। और उस टाइम में बैठकर बातें करते हैं, अपनी पसंद का कोई शो देखते हैं, और इसी तरह हमारा दिन एंड हो जाता है। तो इसी तरह आज का एक और दिन जो है वो कंप्लीट हुआ। एंड ऑफ द डे कॉफ़ी का एक कप हो या दूध का, गर्म दूध का एक कप हो, कसम से बहुत सुकून मिलता है। मेरा तो ये सारा दिन इसी तरह बिज़ी भाग भाग के काम करते गुजर गया। होपफुली आप लोगों ने भी वीडियो को एंजॉय किया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।